जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 आज हम हल करेंगे, जो कि संख्या के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किए हैं। उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर संख्या के बारे में विधिवत रूप से पढ़ लीजिएगा। और हम प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 पहले ही वीडियो को बना चुके हैं। उस वीडियो को आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। तो उससे हल करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक सूत्र है, उसको हल करेंगे। पहले समझेंगे क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कह रहे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b क्या करे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b से बड़ा हो, जहाँ a का मान b से बड़ा हो। तो a बराबर क्या लिखते हैं, b q प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर b q प्लस r, जहाँ r का मान b से बड़ा हो। r का मान b से बड़ा होगा नहीं, r का मान b से छोटा होगा तथा 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 या 0 से बड़ा होगा। जहाँ q क्या है, q क्या है, भागफल है। q क्या है, भागफल है। और r क्या है, शेषफल है। शेषफल है। विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि b का मान a से बड़ा हो, b का मान a से बड़ा हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। q क्या है तो भागफल है और r क्या है तो शेषफल है। जहाँ r का मान b से बड़ा हो और r का मान 0 या 0 से बड़ा हो। तो इस विधि को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान लीजिए कि एक 10 है, ये 10 ले लीजिए और ये 3 ले लिए। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी में छोटे वाले संख्या से भाग देते हैं। और ये 10 बड़ा है 3 से, तो 10 में 3 से भाग देंगे। देखिए 10 में 3 से भाग देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये भी कहता है कि 9, 10 में से 9 गया 1, ये क्या है, भागफल है। यानी कि हमारा क्या है, q है। और ये क्या है, जो शेष बचा है r है। तो ये कहता है कि जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस r, a का मान कितना है। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बड़े में छोटे से भाग दे दिए हैं, तो भागफल 3 आया और शेषफल 1 आया है। तो b का मान कितना है 3 इंटू भागफल का मान कितना है 3, तो 3 प्लस r का मान कितना है तो 1। तो 3 से गुणा करेंगे तो फिर क्या है 9 और प्लस 1, और 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 10। तो देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए
इक्विल्ड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है कि 135 और 225 135 और 225 का इक्विल्ड विभाजन प्रमेय से हल कीजिए। देखिए दोस्तों हल करते हैं। हल में किसका प्रयोग करना है? इक्विल्ड विभाजन प्रमेय का, और इससे ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इक्विल्ड विभाजन प्रमेय से, इक्विल्ड विभाजन प्रमेय से। देखिए 135 225 से 135 225 तो कौन बड़ा है? 225 135 से बड़ा है। तो पहला लिखेंगे चरण 1, चरण पहला में, चरण पहला 225 बराबर 135 गुणे 225 में 135 से पहले भाग दीजिए। एक बार जाएगा 135, 0 12 में से 3 गया 9, एक क्या हो गया? कट गया। देखिए शेषफल बचा है 90, भागफल बचा है 1, यानी कि 135 में 1 से गुणा कीजिए और प्लस 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 225। तो फिर 135 में 90 से चरण दूसरा 135 बराबर 90 गुणे 135 में 90 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे 135 तो एक बार में जाएगा 90 कम 90, 13 9 4 13, कितना बचा? भागफल बचा 1, शेषफल बचा 45। तो 90 गुणे 1 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135। और फिर देखिए अभी शेषफल 0 नहीं हुआ, r का मान 0 नहीं हुआ, तब तक करते रहेंगे। चरण तीसरा में 90 बराबर 45, अब 90 में 45 से भाग देंगे तो 45 गुणा का 90, शेषफल क्या आ गया? 0। तो 45 गुणे 2 प्लस 0 45। तो क्या कहेंगे कि अतः HCF 225 और 135 का कितना आएगा? 45। HCF कितना आ गया? HCF बराबर 45। आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है? दूसरा क्वेश्चन कहा है कि 196, पहला का दूसरा 196 और 38,220, 196 और 38,220 भाग। देखिए हल करना है, हल करते हैं। फिर उसी विधि से लिखेंगे इक्विल्ड विभाजन
प्रमेय से। फिर 38,220 196 से बड़ा है। पहला लिखेंगे चरण पहला, 38,220 बराबर 196 गुणे, अब की 38,220 में से 196 से भाग देंगे। 38,220 96 से, और 3 संख्या लेकर करिए। अगर देखिए 3 संख्या लेकर करना है 2 से, 6 दूना का 12, 9 दूना 18, 18 1 19, 2 एकम 2, 2 1 3। अधिक ज़्यादा हो जा रहा है तो एक ही बार ले जाके जाएंगे। 196, 6 7 8 कितना आया, 12 में से 6 गया 6, 7 में से यहाँ बचा 7, 7 में से एक यहाँ से लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, बचा 2, 2 में से एक गया 1, बच गया 186। फिर ऊपर से उतरेंगे तो फिर लेके जाएंगे, पहाड़ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लंबी वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो हो रही है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में हम करेंगे। तब तक लिए थोड़ा सा एक फिर पढ़ेंगे। 9 बार 196 में 9 से गुणा कीजिए। 9 छक्का 54, 99 81, 82 83 84 85 86, कितना हो गया 86, 80 6 86, यहाँ से 8 और 9 कम 9 9 8 17, 9 8 17 घटाइए 2 14, यहाँ पे होगा 12, 12 में से 4 गया 8, 8 4 12, यहाँ 5, 15 में से 6 हो गया 9 6 15, ये 7 8 कट गया, फिर कितना ऊपर से उतरा 0। कितने बार पढ़ेंगे, 9 के पहाड़ फिर पढ़िए थे 196 में गुणा कीजिए कि 980 से अधिक ना हो लेकिन कम हो जाए। 980 से कम है, कितना बार पढ़ेंगे 5 बार। देखिए 5 बार गुणा कर रहे हैं, 196 गुणे 5, 5 छक्का 30, 9 5 45, 45 3 45 3 48 है 5 5 4 9 5 4 5 4 9, कितने बार में हो गया 5 4 9, 980 कट गया एक ही बार में, चरण एक ही बार में। 196 में 195 प्लस 0 करेंगे तो कितना होगा, 38,220, 38,220 और 196 का HCF बराबर कितना आया 196। तो लिखेंगे कि अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना होगा 196। आंसर नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्या कह रहा है, पहले का तीसरा कह रहा है कि 867 और 255 में 255 867 और 255 का तो हल करते हैं इक्विल्ड विभाजन से। इक्विल्ड विभाजन
प्रमेय से देखिए चरण वर्ण, चरण पहला लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देंगे, 255 भाग दीजिए, कितने बार में कट रहा है देखिए 255 गुणे 3, 5 3 15 15 1 16, 3 गुना के 6 6 7, कितने बार गया एक बार, 765, 2 कट 0 उत्तर ऊपर से तरह 102 एक बार, प्लस 102 जोड़ेंगे आएगा 867, चरण दूसरा 255 बराबर 102 गुणे, अब 102 255 में 102 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा, नहीं जाएगा तो एक बार देख लीजिए, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बार चला जाएगा, नंबर 2 बार, 2 दूना के 4, 2 0 0 और 2 एकम 2, ऊपर से उतराइए 51 कट गया, ठीक है। चरण दूसरा में 2 102 गुणे 2 प्लस 51, 102 में और 51 से फिर एक बार, चरण तीसरा में 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस 0, देख लीजिए 102, 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10, 102 आया 2 बार में और 0, शेषफल कितना आ गया 102 से कट गया तो आ गया 0, भागफल 2 और 0 शेषफल आया, 867 और 255 के से क्या होगा, लिखेंगे कि अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना 51, आंसर नोट कर लीजिए दोस्तों। दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। तो हम हल करते हैं, इससे पहले एक लॉजिक समझा दे रहे हैं। लॉजिक क्या है, हल करेंगे। कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। इस रूप में हमको बताना है कि है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा लॉजिक जानेंगे कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, इक्वल विभाजन प्रमेय क्या कहता है, नहीं ना कहता है A = BQ + R, इक्वल विभाजन प्रमेय यही कहता है। लॉजिक क्या है, कह रहा है 6q
प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 5 के रूप में होता है कि नहीं, क्योंकि क्यू का मान कोई पूर्णांक है, क्यू का मान पूर्णांक है। तो हल करते हैं। माना ए एक विषम पूर्णांक है जो से 6 से बड़ा हो, 6 से बड़ा हो, अर्थात क्या लिखेंगे, b तो फिक्स है, b इक्वल टू क्या होगा 6 से बड़ा हो। अतः शेषफल 6 से कम हो। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे क्या, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या कह रहा है कि a एक पूर्णांक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा हो, अर्थात b इक्वल टू 6, अतः शेषफल 6 से कम हो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब केस बन गया कितने भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म में इसको हल करेंगे और बताएंगे कि इस फॉर्म में है कि नहीं है, इसका रूप है कि नहीं है। पहला केस, केस 1 में देखिए, जहाँ r का मान क्या हो, 0 हो, r का मान 0 हो, तो लिखेंगे क्या, a बराबर 6q प्लस 0। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 6q। क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि q कोई भी पूर्ण पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। तो क्या लिखेंगे, 6 क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। ठीक है। केस 2 में मानेंगे जहाँ r का मान क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 1। a का मान कितना आ गया, 6q प्लस 1। तो केस 1 हुआ पहला समीकरण, क्योंकि सम विषम हुआ। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम प्लस विषम इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरे टर्म में केस 2 का मान, केस 2 को जहाँ कर रहे हैं कि जहाँ r बराबर इतना है, तो a का मान बराबर 6q प्लस 1। सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या आती है। अब चलते हैं आगे केस 3 पे।
तो पहला हमारा समीकरण बना 1, r बराबर क्या रखें, 1 रखे थे यहाँ पे 2 रखें, तो a इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया, अगर 6 प्लस 6q प्लस 2 यहाँ पे क्या आ गया सम प्लस सम, सम प्लस सम इक्वल टू क्या होता है सम संख्या, सम संख्या बाद केस 3 में, केस 3 के बाद केस 4 में, जहाँ r का मान क्या रखने पर 3 रखने पर a बराबर 6q प्लस 3, सम प्लस विषम, सम प्लस विषम इक्वल टू क्या होता है विषम संख्या। दूसरा समीकरण, दूसरा केस 5, जहाँ r का मान क्या रखने पर 4 रखने पर, तो a इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 4, क्या है सम संख्या, सम इक्वल टू सम प्लस सम क्या होता है सम संख्या। केस 6, जहाँ r का मान, जहाँ r का मान 5 रखने पर, जहाँ r का मान 5 रखने पर लिखेंगे 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 सम प्लस विषम क्या होता है विषम। समीकरण 3, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 1, 2, 3 से यह सिद्ध होता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में धनात्मक पूर्णांक रूप में होता है। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से यह स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि किसी परेड में परेड में 616 सदस्य हैं, 600 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है दोनों समूहों को,
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हल इसका करते हैं। हल करते हैं। 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों को आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 616 और 32 सदस्य हैं। तो 616 और 32 का HCF ज्ञात कीजिए। किस वाले नियम से? तो फील्ड विभाजन से। फील्ड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार 616 और 32 का HCF। 616 और 32 का HCF। चरण पहला 616 में 32 से भाग दीजिए। 616 32 दिन 64 हो जाता है, तो एक बार ले जाएंगे 32 कम 32, 11 9 2 ऊपर 17 6। तो 32 का फिर करिए। 32 में कितने से करेंगे? 32 में 9 से 9 दूना 18 29 27 27 से 28। तो बार में 288 16 में से 8 गया 8 में से 8 गया 0 8 में से गया कितना? 32 गुणे 9 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 616। चरण दूसरा 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस, देखिए यहाँ पे 32 में 8 से भागता है 8 चौके 32 कट। इसका मान कितना है? 0। आर का मान कितना है? 0। 0 कर एंड करेंगे तो कितना होगा? HCF 32 और 616 का HCF कितना होगा? लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF कितना होगा? 8। तो अतः सेना कितने भागों में बांट सकते हैं? 8 टुकड़ों में। कितने? 8 टुकड़ी में। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चौथा के चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप का होता है। तो हल करते हैं, लिखिए। माना पूर्णांक a के लिए जहां b इक्वल टू क्या है, 3 है। b इक्वल टू 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से विभाजन प्रमेय से, या यहाँ पे लिख लीजिएगा अर्थात r का मान क्या हो, 0, 1, 2 यानी 3 से कम हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। केस पहला, जहां r का मान क्या हो, 0 लेने पर, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू r का मान रखे हैं 0, तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू m प्लस 0। तो a इक्वल टू क्या होगा, 3m। अब का क्या है कि वर्ग करने पर क्या कहा है, वर्ग करने पर 1 का वर्ग होगा और 3m का वर्ग होगा। तो a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। यहाँ से 3 उभयनिष्ठ है तो 3m स्क्वायर। इसको मान लीजिए, माना 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल M, 3m आ गया, क्या हो गया, 3m। केस दूसरे में, केस 2 में, जहाँ r का मान क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो क्या होएगा, a बराबर 3 m+1, 3m+1 वर्ग करने पर, अब क्या करने पर, वर्ग करने पर a स्क्वायर 3m+1, देखिए का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले नियम को इसको तोड़िए, 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू 3m इंटू 1, 3 3 जा 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6m, ठीक है। 3 का मान होगा, विधिवत रूप से लिख लीजिए इसको, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। यहाँ से उभयनिष्ठ लीजिए,
3 कॉमन होगा तो 3 टू जा 3 3 जा 9 प्लस 3 टू जा 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए m, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू कैपिटल M। इसको क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1। दूसरा तीसरा केस तीसरा जहाँ क्या रखें r का मान 2 रखने पर तो a बराबर 3m प्लस 2 वर्ग करने पर a स्क्वायर 3m प्लस 2 का स्क्वायर, फिर वही रूप आ गया 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2 क्या होगा 3 3 जा 9। इसको लिख सकते हैं 4 हो रहा है तो 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 बना का 6 बना का 12m, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। यहाँ से उभय निष्ठ लीजिए 3 उभय निष्ठ लेंगे तो 3 3 के 9 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ बचा a प्लस 1। इसको मान लीजिए m, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल M। तो लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं थ्री प्लस 3m प्लस 1 3 प्लस m, ठीक है दोस्तों। अब लिख सकते हैं इसको कि 3m समीकरण 1 और 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से यह सिद्ध होता है कि अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है, ठीक है दोस्तों। होता है कि नहीं ये हमको बताना है। उस 4 नंबर क्वेश्चन में बोला था कि वर्ग
इसमें पूछा है घन, तो करते हैं। देखिए, माना धनात्मक पूर्णांक ए हो चाहे ए है, तो लिख सकते हैं क्या, b इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू मान लीजिए हम 3 मान ले रहे हैं, 3 अर्थात r बराबर क्या ले लें, 0 1 2, 0 1 और 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, केस पहला जहाँ r का मान क्या हो, 0 हो, r का मान 0 हो, तो a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, 9m प्लस 0, तो a बराबर क्या आ गया, 9m। अब क्या कहा है, घन, यहाँ पर घन करने पर एक क्यू यहाँ पर क्या है, 9 का क्यू नहीं हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर b बराबर हम 3 माने, तो यहाँ पर क्या होगा, 3m का क्यू, 3m का क्यू कितना हो जाएगा, 27m क्यू, ठीक है। यहाँ पर 3 माने थे, वहाँ पर हम 9, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या होगा, 9, यहाँ पर कितना आएगा, 3m क्यू, इस 3m क्यू का माना 3m क्यू इक्वल टू कैपिटल M, इसको क्या लिख सकते हैं, 9m, क्या लिख सकते हैं, 9m। दूसरा केस, जहाँ r का मान 1 हो, a बराबर क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1। अब क्या करने पर, घन करने पर a क्यूब 3m प्लस 1 का क्यूब, सूत्र बना a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ठीक है। 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3 इंटू 3m इंटू 1 कोष्टक में 3m प्लस 1, यहाँ पर हो गया 27m क्यूब प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 9m कोष्टक में 3m प्लस 1, 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m, यहाँ से 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, यहाँ से कॉमन लीजिए उभयनिष्ठ, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 9m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, क्या गया, प्लस 1। इसको मान लीजिए, माना कैपिटल M है, क्या है, कैपिटल M,
घन करने पर 3m प्लस 2 का क्यूब, फिर वही सूत्र 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3m इंटू 2 कोष्टक में 3m प्लस 2 27m क्यूब प्लस 4 3 के 9 9 दूना 18m 3m प्लस 2 27m क्यूब प्लस 18 54 m स्क्वायर प्लस 18 दूना का 36m प्लस 4, यहाँ से उभयनिष्ठ है 9 कॉमन लीजिए, क्या हो गया सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 8 होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 27 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8, इसको m मान लीजिए, माना m है, तो 9m प्लस 8 क्या लिखेंगे कि अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या